परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताज़ा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है और उसके अंदर सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं और वो हमारे पवित्र सद्ग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी कबीर साहब जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सद्ग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी
और श्री गोपाल दास जी लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको। और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे, वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है। और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब परमात्मा के दर्शन मात्र से, कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने चार अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सकें। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है,
उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम न बिगाड़ दे कोई सिर फिरा के कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है। तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिस समय ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया। और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहाँ रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है, ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं। इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन हैं, ये विवश हैं और अपने ही ये भाई बहन हैं, इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको ऊंच पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है, इसे हट कर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, महा कष्ट उठा रहे हैं और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं। और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं,
सुनाई बिल्कुल नहीं होती, जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते, और जो भगवान हमें सुख दे सकता है हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इस काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं, मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया, और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं, और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है, और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। फिर मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए, इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो, तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती हैं। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें, परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चितला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, ए अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जल थी वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद कराए, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया बाजे तोर सुनाए, तू ही तो छोड़ दे अब चला अधम किस राय।
दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जब तू माँ के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था, नीचे को सिर था ऊपर को पैर तेरे, और जब आपत्ति आती है ये प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। माँ के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी काम हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहाँ इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने ये गलत करारियों नाट जा, वहाँ नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है, मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूँ। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस माँ की पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से बना गरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यो है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है, और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सत्र के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो। वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर त्याग कर जंगल में जा बैठे, वो फरी हैं। वो फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी और चला मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है, और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगना करना था। परमात्मा कहते हैं
कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने की वजह से कि उनकी 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका, और मूल पूंजी वो भक्ति वाली वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके, फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी है वो वेदों से नहीं मिलती है तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है, ये काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है,
लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणने झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा। जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे पाछे इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए। उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी। नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरड़ी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस बीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपना उद्धार करवाओ, अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस परा रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी हैं, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही और सद्बुद्धि दे रखी। मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था? बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ,
इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। पुण्यात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है। अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते सा मोटा रस्से में गाल कर। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से, 10 मिनट चलना चाहिए, चला गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं, ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई पीढ़ी, उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी है आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25। कहे कबीर अधिका बना, अधिका कहे उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25। अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 10 लाख 2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवे नहीं, और भक्ति का भी नाश। को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं
परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पसवा कीजिए गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी चरने जाई। होय होय, अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार सत्साधना भक्ति करने से मोक्ष होना था, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहाँ हमें बहुत सुख होना था। जैसे बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहाँ कुछ नहीं मिलना, वहाँ से उसको विद्या प्राप्त हुई, उस विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहाँ जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी की कोई भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त हुई है। सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने, राधा स्वामी पंथ वालों ने, और धन दंड सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने, और इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, न भक्ति मार्ग ठीक इनका, न सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहाँ ले जाएंगे प्राणी को। और फिर ये कबीर पंथी ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की महिमा मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा, और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं है, और न इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले इनके पास, और न इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, न इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते नहीं, इनका तो सब्जेक्ट नहीं, ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं। आचार्य और शंकराचार्य और ये सुधांशु जी महाराज और ये आसाराम जी महाराज और ये सतपाल जी महाराज और ये बालयोगेश्वर जी महाराज और ये सारे कृपालु जी महाराज और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि कुमार, कखनिन के पास भक्ति मार्ग का, पूरे विश्व को डबोए बैठे अपना नाश कर रहे। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा, अपने आप को विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हमारे सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और उसकी जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या। तो पुण्यात्मा पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त ना यू ज्ञान है ना ये समाधान है। ये वचन प्रथम बार कोई सुनता है तो उसको खटकते हैं, लेकिन समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे, मीठे लगेंगे। एक बार परमेश्वर कबीर जी ने गोरखनाथ जी से वार्ता करते समय कहा था
कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था मैं सबका गुरु हूँ, उस्ताद इस अध्यात्म मार्ग में। तो गोरखनाथ जी कहने लगे तो मेरा वचन मोह लग गया कड़ुआ, कि आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो मैं सबका गुरु हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। पतीजे माने विश्वास करे। परमात्मा ने कहा था ये जो कड़ुआ लगे सो मीठा होई। आज आप क्या गले नहीं उतरी ये बात कि मैं सबका गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, वो अलग बात है, लेकिन कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। विश्वास करो, मैं जो बता रहा हूँ इस पर करके देखो, अध्ययन करो, सदग्रंथों को चेक करो, फिर ये बात आपको सच्ची महसूस होगी जो दास ने अभी कहा था। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनौद भिवाणी वाले, ये सारी नरे बबुल के बीज उग गए, पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है, और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है, वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इनका ये सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। एक रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो फिर अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी अमर पुरुष भी अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई, ऊपर जानते फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर मोक्ष प्राप्त, उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे क्या है उसके पास वस्तु। तो परमात्मा ने दया बख्शी है अपने ऊपर, इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया। और फिर ने कहा सार नाम भी, आदि नाम भी और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है। अमर पुरुष वो बनेगा अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो चेतन प्रकाश को, ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आदि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष भी, अमर पुरुष भी वही और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहाँ से शुरू हुए थे। ए भगवान, ये भोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें,
सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहाँ जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता, ना उसके अंदर उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा, यदि हमने वहाँ जाकर के नए धक्के खाने हैं, डोट बन कर घूमना, क्या आनंद होया? वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहाँ कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। यह आभास कहाँ से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहाँ हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, अब कुछ बूढ़ा सा ना दिखो हैं। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और दोनों कंपलसरी। ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता। हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, हैं, काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी, ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वहीं प्राप्त हो सकती है बबूल के पेड़ पर। यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के वन में और वहाँ कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहाँ 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपने कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली, फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहाँ का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियाँ बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए जो खाली पड़े हैं, जहाँ से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान, झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहाँ से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहाँ जेब कटवा कर आ जाते हैं, 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई वह दुख नहीं। अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहाँ होगा, और वहाँ फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना
बहुत ही सुविधा है आपको, वहाँ भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है। परमात्मा की जो सिमरन वहाँ भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहाँ करें क्या, वहाँ परमात्मा की याद, वहाँ बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने, कोई छोटा बड़ा नहीं, वहाँ पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं और वहाँ पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अपने उसको अंजाम में लाए, उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं बस में बैठे और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है? तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज़ की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज़्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने, तो इसी प्रकार उन्हीं को वहाँ जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहाँ भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहाँ जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहाँ विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहाँ विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते और करते हैं तो अपने शास्त्र अनुकूल नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव एक ऋषि हुए हैं और उनके अंदर पूर्व जन्म के एक ऐसी पिछले संस्कार थे कि बचपन से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। पुण्यात्मा, आज कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा हो कि आकाश में उड़ जा, सारा विश्व उसके साथ हो ले, भगवान मान का पूजने लग जाए, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से इतनी दूर हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। और परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी कि सुखदेव ऋषि आकाश मार्ग से स्वर्ग चला जाता था और उसने गुरु धारण नहीं कर रखा था। तो सबसे पहले सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी है, फिर भक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए।
सुखदेव ऋषि जी का गुरु नहीं था और पिछले जन्म की उसकी भक्ति से बैटरी चार्ज थी। अब जैसे किसी के घर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी फुल हो चुकी हो और चार्जर हटा दिया जाए तो फिर भी काम करती है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन चार्जर ना लगने से वो फिर एकदम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे पूर्व जन्म की जिनकी बैटरी चार्ज है, आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है, तो वो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा, फिर वो एकदम फ्यूज होंगे तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो, पुण्यात्माओं, एक आधा ऐसा उदाहरण है, कलेजा फटने को हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए, सुखी हो जाएंगे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी और एमपी भी, देखो उनकी साथ बोल दी, एक का विमान में बैठ कर किसी का शोक व्यक्त करना चाहते मुंह काने, और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते 95 सदस्य थे उसके अंदर, जहाज के अंदर 95 मर गए। और उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उच्च पोस्ट थी उनके पास, और क्या लेकर गए इस गंदे संसार से। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा अपने। तो उनकी बैटरी वह खत्म हो चुकी थी, वह जब डिस्चार्ज हुई सारी सुविधाएं खत्म और मिट्टी में, ये भूत बने आनेंगे वहां पर। एक दिन एक व्यक्ति बता रहा था वैसे भी, और एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा था हमने, 5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 1-2 घर का सदस्य था, 4-5 उसके चेले चपटे। वो उसका हेलीकॉप्टर जो है एक्सीडेंट हो गया, मर गए सारे। अब वो उस गांव में जहां हेलीकॉप्टर गिरा था, भूत बनकर वहां धक्के खा रहे हैं और गांव वालों को दुखी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा यहाँ प्लेटफार्म बनाओ, कोठी बनाओ, हमारी यहाँ रहा करेंगे। कोई ये भूत बात सेवड़ा बुलाया, उन्होंने पूछा था सीकरी, तब उन्होंने उसको बताया कि हमारा यहाँ वो बनाओ कोठी, हम रहा करेंगे। उनकी फिर वह एक चबूतरा सा बना के वो 4-4 ईंट ला के सारे की नरी कोठी बना रखी इतने। अब वहाँ कोठी बनाए बैठे हुए। तो परमात्मा कहते जो काम नहीं कराया, जो करना था इस मनुष्य जीवन से वो किया नहीं, बकवादों में यह मूल धन नष्ट कर दिया। वह बैटरी होगी, डिस्चार्ज चार्जर था नहीं, एकदम सब सुविधाएं। कहाँ गई वह प्रभुता, कहाँ गए वो धन, चाट लो हेलीकॉप्टर ने, वो ले डूबा उसको। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की, और उस बैटरी चार्ज से वो पहुंच जाता था वहां स्वर्ग के अंदर, ऊपर के लोकों में। तो वहां के जो कॉमन स्वर्ग है, ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट है। एक तो प्राइवेट रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें तो कोई डट जाके पैसे वाला। एक सरकारी होते हैं, उनमें सरकारी अधिकारी ही रुक सकते हैं। ये पहुंच गया एक दिन, ये जाता था कॉमन स्वर्ग, इंद्र वाले स्वर्ग में। फिर ये पहुंच गया भगवान विष्णु जी के लोक में। प्रत्येक इन भगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं। उनका ये टैक्स लगाते हैं जो यहाँ से पुण्यकर्मी प्राणी जाते हैं। जैसे एक होटल वाला चार्ज रख देता है, उसका महीने का या जैसा भी घंटों का हिसाब से वो खर्चा लेता है। सुखदेव ऋषि जब पहुंचे स्वर्ग में, वहाँ के होटल में, विष्णु जी वाले बड़े होटल में, तो वहाँ एक रूल बना रखा उन्होंने कि जिसने गुरु धारण कर रखा हो वही व्यक्ति यहाँ आ सकता है, इसमें सटे पा सकता है।
अब सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था, बैटरी चार्ज पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वो आकाश में फिर रहा था। तो वहाँ के जो पहरेदार थे, सेवादार थे उस होटल के, उन्होंने मना कर दिया कि ऋषि जी आपका कोई गुरु है नहीं, इसमें एंट्री नहीं हो सकती आपकी। वो अड़ गया उनके साथ कि तुम पहले व्यक्ति देखे हो हमने, मैं तो ऐसे जाता हूँ, वहाँ भी जाता था, इंद्र के लोक में जाता था। उन्होंने कहा जी वहाँ जाते होगे पर यहाँ नहीं जा सकते आप, ये भगवान विष्णु का आदेश है। उसने कहा कि मेरे को विष्णु जी से मिलाओ। वो तांडी पाक रहा था, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। अब उन पहरेदारों ने जाके बता दिया कि भगवान ऐसे ऐसे एक सुखदेव नाम के ऋषि हैं, उनका कोई गुरु है नहीं और उन्होंने हट कर रखा है अंदर प्रवेश करने की, आपका क्या आदेश है। और उसने ये कहा कि मुझे भगवान विष्णु से मिलाओ। भगवान विष्णु आए बाहर। अब ऋषि ने तो ये सोचा था सुखदेव जी ने कि मुझे देखकर जैसे इंद्र दौड़ा आता था ऐसे सीने से लगाएगा कि वाह बड़ी भक्ति कर रखे, यहाँ पहुंच गए। लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है भक्ति मार्ग में। तो विष्णु जी ने उनको सीधे मुंह बात नहीं की और कहा यहाँ कैसे आए ऋषि जी। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति किसी के पास कोई उद्देश्य लेकर जाता है और वो ये सोच कर जाए कि मुझे बहुत सत्कार मिलेगा और जाते उसको सीधे मुंह बात ना की जाए तो वो समझ जाता है कि बात बिगड़ गई। आधी तो उसकी भांग वहीं उतर गई जब भगवान ने नो पूछा तू यहाँ किस लिए आया। तब उसने कहा जी मैं उस दिन यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ आपके रेस्टोरेंट में, इस स्वर्ग में। तो विष्णु जी को पता तो था ही। फिर उन पार्षदों से पूछा, सेवादारों भाई तुमने क्यों नहीं एंट्री होने दी ऋषि जी की। तो सेवादारों ने बताया जी इनका गुरु नहीं है। तो भगवान ने कहा सुखदेव आप जा सकते हैं, बगैर गुरु वाले व्यक्ति को हम इसमें प्रवेश नहीं होने देते, आप जाइए। अब ऋषि जी ने कहा कि भगवान इस पृथ्वी के ऊपर मेरे समान कोई ऐसा है नहीं, मेरे जैसा कोई सिद्धि युक्त, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि सुखदेव ये भी तेरी भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है, तेरा अज्ञान बोल रहा है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक कौन? जो सीता जी के पिता थे। कई कहते हैं कि गुरु जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो वो भी उनकी भूल है उन व्यक्तियों की। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से अपरिचित व्यक्ति इस तरह की अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी और साधु संत ऋषि और राजा ने गृहस्थी, उसने ब्याह करवा रखे गणे क्योंकि राजा था। अब वहां तो वो बोल नहीं सका भगवान विष्णु के सामने, तो वापस आ गया। वापस आया तो वहां अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता था, उधर न्यू जावा मुंह लटकाए। उन्होंने पूछा ऋषि जी ऐसी क्या घटना घट गई, बहुत दुखी से नजर आते हो। तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने अन्य ऋषि देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, भगवान विष्णु तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, कोई बात और गड़बड़ी पावेगी, कुछ और गलती कर रखी होगी आपने। तब उसने बताया कि मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा, भगवान ने यह कंडीशन रख रखी है कि जिसका गुरु होगा वही स्वर्ग में रह सकता है, विष्णु जी के स्वर्ग में। तब अन्य जितने भी देव ऋषि थे उन्होंने कहा ऋषि जी आप तो बहुत भारी भूल किए बैठे हो, हमने तो ये सोचा था आपने कोई गुरु बना रखा होगा, आपने बहुत भारी गलती कर रखी है, बिना गुरु के फिर रहे हो, आपने जीवन नाश कर दिया। अब वहां उसने फिर बताया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या और पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? कि कहा है कि राजा जनक से नाम लो, तो वो क्या कहता है कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। वो एक गृहस्थी में बाल ब्रह्मचारी
और कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब ये मान बढ़ाई और इज्जत यह भी भक्ति का एक दुश्मन है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिला, चाहे कितनी बकवाद कर ले। और पुण्यात्मा यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है, दयालु है वो, मालिक का हमारा पिता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जमीन पर बैठाना प्रणाम करने के लिए एक विशेष विधान है, जिससे हमारे अंदर का जो मैल है, अभिमान का जो सबसे बड़ा बाधक है भगवान के मार्ग में, ये खत्म हो जाएगा। और इसके बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। अब जरा सा भी मैल कहीं पर हो, तार के बीच में कनेक्शन ले रखा हो तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आई तो फिर फायदा क्या, वो सारे सांग के जोड़न का। तो पावर प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति को अपने पास लाने के लिए, तो हमने ये अहंकार रूपी ये मैल हटाना पड़ेगा। सबने कहा कि ऋषि जी जुल्म कर दिया आपने, तो बहुत गलती कर रखी है। एक आधा आकर मुंह ठड सा वो कहने लगा, गुरु ना बनावेगा ना गधा बनेगा अगले जन्म में। अब उसने जब यह बात सुनी, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये, लेकिन अज्ञान के कारण ये अपने अपनी अटकल मारते रहते हैं। जब इनको ज्ञान होता है तो तुरंत त्याग देते हैं उन बकवादों को। एकदम उसके झटका लगा, उसको अपना पिछले जन्मों की काफी वह कहते हैं ना बैकग्राउंड देखी, पिछले जन्मों के अपने दुख उसके सामने घूमने लगे। उसको क्या हुआ कि जैसे उसको याद आया, उसकी दिव्य दृष्टि वो चालू होगी अंदर की, जितनी उसकी रेंज थी। अब क्या देखा सुखदेव ऋषि ने कि एक बार वो गधा बना हुआ है, गधे की योनि भोग रहा है। कुम्हार ने उसके ऊपर अच्छा बोरे में खूब नीचे से कच्ची ईंटें डालता है और ले जाता पजावे पर। पजावा होता है जहाँ पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाया करते थे। उसमें क्या होता है कि जैसे भट्ठा शुरू किया लगाना, उसमें जो भी ईंधन डाला जाता उसकी राख बन जाती है। अगले सीजन में उस राख के ऊपर ही वो दोबारा लगा देता है, क्योंकि उस राख को कहाँ डाल के आए और सथा नहीं। नेक्स्ट सीजन में फिर उसके ऊपर ही लगा देता, वह राख नीचे बनते बनते बहुत बड़ा वो पहाड़ नुमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है ऐसे ऐसे, और वहाँ कच्ची ईंटें उतार देता है। वो उसके थैले से कमर पर लाद रखा होता है, और वहाँ तुरंत पक्की ईंटें भर देता है, और फिर मार कर लठ नीचे चलता कर देता है। यानी नीचे से भी लद्या जा, ऊपर से भी लद्या आवे। कहते हैं मैं अंधा हो गया, 2-3 वर्ष ऐसे कठिन काम भी लिया मेरे से, मेरे मालिक ने अंधा हो गया तो मुझे त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया। एक पगडंडी सी पकड़ दी मैंने, उस पर चलता चलता जा रहा था। आगे कोई नाला था, एकदम नाले में अगले पैर टिके, वापस आने में असमर्थ रहा। आगे जाने की मैं भलाई समझी, छलांग लगाई। वो ऐसा नाला था कि मैं फिट हो गया उसमें। आगे मुंह टिक गया, पीछे तो पीठ हट गई, पैर लटक गए। और उस रास्ते पर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आता था, जंगल में गांव से दूर था। तो जो व्यक्ति कोई इक्का दुक्का आवे, मुझे निकालने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जा, पुली बना ली मेरी। हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ। अब वो ऋषि कहने लगे, फिर अब क्या देखना चाहता है तू? ये तो हालत जब है जब तूने आंखों देख लिया, फिर तू नखरे कर रहा है। तो उसकी जो बुद्धि के सुक्रिव ढीले हो रहे थे वो टाइट हो गए 1 मिनट में, और चल पड़ा वहां से। फिर आ गया अपने पिता व्यास जी के पास। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, वो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे थे, और उसको माँ के गर्भ में इस प्राणी को सब पता होता है कि बाहर जाते बिजली गिरेगी। एकदम क्या होता है, माँ के गर्भ में तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें एक गुण है। ब्रह्मा जी रजगुणी है, रजोगुण है इसके अंदर, और विष्णु जी सतोगुण है, और
शंकर जी तमोगुण है। तो इनके गुणों का प्रभाव बाहर आते ही बच्चे पर एकदम असर कर जाता है, फिर एकदम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सुन्न हो जाता है। इसको नए सिरे से याद कराया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरी माता है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये सब फिर याद कराया जाता है। तो उसको पता था कि बाहर जाते बात बिगड़ जाएगी, उद्देश्य भूल जाता है प्राणी, इसलिए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित हुए कि भाई सुखदेव बाहर आ जा, ऐसे तो हमारा तूने सारा कर्म बिगाड़ दिया, अब 12-12 वर्ष तक माताएं बच्चे को गर्भ में रखेंगी, ये तो एक आदत सी पड़ जाएगी सबको, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती हैं, इतने दिन कैसे रखेंगे, तू बाहर आ भाई, ये हमारी परंपरा खराब मत करे। सुखदेव ने एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि बाहर जब आऊँगा तुम अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो। ये कहने लगे भाई देखो हम इसको रोकने में इतने सक्षम नहीं है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन सेकंड के भी कुछ अंश के लिए हम अपना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये प्रवाह हमसे नहीं रुकता। सुखदेव ऋषि ने कहा कि तुम एक बार रोक दो थोड़ी सी देर, तो कहते सेकंड के भी कुछ अंश में ही वो रोक पाए थे, तभी वो माँ के गर्भ से बाहर आ गया। और उसको चेतना रही कि भक्ति ना करने से जीवन नष्ट हो जाता है। माँ के गर्भ में ये याद रहती है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब उसने सारा कुछ कर लिया, माँ के गर्भ से बाहर आते ही अपनी ओर नाल को, जो सुंडी से लटकी होती है, माँ की नाभि से कनेक्शन होता, जेर सी, उसने अपने कंधे पर डाल गए और उठ कर चल पड़ा। व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र मेरे बेटा कहाँ चले। अपने आत्मा पुत्र का मोह बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्रबल होता है। पुत्र मोह में ऋषि जी बार बार पुकार रहे हैं, बेटा एक बार दर्शन तो दे दे, अरे एक बार शकल तो दिखा दे, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी पुत्र की, दर्शन करूंगा। ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, ये तो बुरी बीमारी है, मुझे इसमें मत फंसा। और यहाँ कबीर साहब ने कहा, उसने क्या कहा, ऋषि जी ने, सुखदेव ऋषि ने क्या कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो एक दूसरे का लेन देन उड़ रहा है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। जिस जिसके जितने संस्कार वो अपने पूरे करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई मनुष्य बन जाएगा, ये फिर परिवार ऐसा नहीं होगा। और इसका उद्देश्य भक्ति करने का है। और मैं तेरे दर्शन करूँ नहीं पिताजी, मेरे मोह जाग गया तो मैं फिर भक्ति से वंचित हो जाऊंगा, यूं कहकर आकाश में उड़ गया। जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर आया, जब युवा हो लिया, फिर वापस आया अपने पिताजी के पास कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनसे सलाह लेता हूँ। व्यास जी ने कहा, आ गया पुत्र? क्या आ गया पिताजी? अच्छा बेटा, बड़ा कोई बात नहीं, अब आ गया, सुबह का बोला, शाम को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास रहो बेटा। तब उसने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम भारी है। सारी कहानी बताई, मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने वहाँ रहने से मना कर दिया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बना रखा। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं वो एक के सुर में बोला करते हैं। व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा तंदा अपना जीवन नाश किया, मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था, संतोष कर लिया था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्याण करवा लेगा, तने तो नाश कर लिया अपने जीवन का। या क्या सोचा तूने, गुरु नहीं बना रखा? अरे जाएगा कहाँ? तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रॉब्लम बताई कि भगवान विष्णु ने कहा है कि राधा जनक को मैं गुरु बनाऊं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और वो गृहस्थी, मैं कैसे, मैं तो शर्म आवा पिताजी, कैसे नमस्ते प्रणाम करूंगा, मुझे दंडवत करनी पड़ेगी। तब ऋषि ने, उसके पिता ने कहा, बेटा
यदि भक्ति करना चाहता है और इन दुखों से बचना चाहता है तो ये क्रिया तो बेटा करनी पड़ेगी यार। जब भगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश हो गया, फिर अगर मगर कर तुम विद्वान काहे का, तेरी ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर अनमैटी होगी तेरी बेटा। तो विद्वान कहा का तो जीवन नष्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा। जाकर नाम ले बेटा, जीवन नाश ना करे। तब वो गया राजा जनक के पास। अपने आत्मा राजा जनक के पास जब ऋषि जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों को, नौकरों से कहा, भाई आसन लगा दो, मैं ऋषि जी आए हैं, आज हमारे भाग उदय हो गए, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो। उन्होंने 1 मिनट में कहते ही कर दिए, आसन लगा दिया। तो कहा राजा जनक ने कि ऋषि जी विराजो, बैठो आसन पर। जमीन पर बैठ गया। कहने लगा, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आसन पर नहीं बैठ सकता। अब राजा जनक का यकीन नहीं हुआ, जच्चा नहीं ये बात, ये ऋषि तो सिर होते हैं, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, क्योंकि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये तो विषैले सर्प भी होते हैं इनके पास, ये श्राप देने की भी एक पावर रखते हैं। राजा जनक चिंतित हो गया कि भगवान कोई गलती हो तो माफ करना ऋषि जी, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया हुआ आपको माफ कर देना, आप नीचे ना बैठो, मैं ये सहन नहीं कर सकता क्योंकि ऋषि एक नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो। तो कहने लगा, नहीं आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। उसने सारी कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे मैं विष्णु लोक में गया था और भगवान का आदेश है, मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। एक बार तो यकीन हुआ नहीं राजा जनक को, फिर भगवान विष्णु का उसने जो साथ में संपट ला दिया, फिर वो मान गए कहाँ भी ये नाम लेने आया। लेकिन दीक्षा देने से पहले शिष्य की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अब दास आपको ज्ञान देता है, पूरा विधान बताता है, जो समझदार भक्त आते हैं, प्रथम बार आते हैं, तो इस ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस दास को एक संत मानकर नाम लेते हैं और फिर विश्वास दृढ़ता से उस पर लगते हैं, तो लाभ मिलता है। नाम भी ले लें, विश्वास गुरु पर होता नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ करता। अध्यात्म मार्ग को बच्चों का खेल नहीं है। तो राजा जनक ने कहा, जी सुबह नाम दूंगा स्नान करके, आप रात को रेस्ट करो। अब कहने का भाव ये है, राजा जनक ने एक अलग कक्ष में उसकी व्यवस्था कर दी ऋषि जी के रुकने की, और वहां पर एक नौकरानी, एक औरत की बहन की सेवा लगा दी, तो ऋषि की सेवा कर, उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा करना। ऋषि जी बैठे थे अपने बेड पर, लड़की अंदर गई और उसी के बेड पर बैठ गई चरणों की तरफ। ऋषि जी ने पैर मोड़ दिए, वो और आगे नहीं तो ऋषि जी बैठ गए और उसके निकट जाना चाहा तो ऋषि जी बेड छोड़कर खड़े हो गए कोने में। कहने लगे, माई बहन आप क्या कर रहे हो, साधु संतों के हाथ नहीं लगाते, बिस्तर पर नहीं बैठते, आप क्यों मर्यादा भंग कर रहे हो, आप जा सकते हो। वह लड़की आ गई। राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। जी 1 नंबर के महात्मा है, तो टच भी नहीं होने दिया मुझे और खड़े हो गए, ये शब्द बोले ऋषि। तो ठीक है, अपने आत्मा परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है ये मनुष्य का शरीर, वो वेल विदाउट वाटर। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूनो कहता राजा जनक गृहस्थी भाई और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे ऐसी सिनेमा जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो
वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाड़ दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी, और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3 बाई 3 का लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहाँ वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया, और अपनी जो 10,000 रानियां बताते हैं राजा जनक, उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया, उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसला अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि न्यो हुआ पाछे ने जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके जल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूँ, और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। न बोला मैं ना दूं, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तया नारी अच्छी, सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है, और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो। चरण पकड़ दिए बाल ब्रह्मचारी, एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देख कर गुरु पर विश्वास हो गया। विश्वास केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है, और पुण्य खत्म होते फिर यहाँ धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बना कर गुरु बनाना है और भक्ति कर